ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ किया है और नमाज ऐसा दौलत है कि अल्लाह से बराह रास्त लेने वाला एक ज़रिया है, नमाजी है एक। ये नमाज अगर हमारा दुरुस्त हो जाए, ये नमाज हमारा सही से हो जाए, नमाज हमारा शानदार अगर हम कर ले तो हमारे ज़िंदगियों में चैन सुकून राहत आएगा। मरने के बाद जो हमेशा हमेशा का जो ज़िंदगी आखिरत है, जन्नत है, वो हासिल होगा, जन्नत हासिल होगा। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ों, गौर फिक्र करने वाली बात है कि नमाज को बनाने वाली चीज़ है, नमाज सीखने वाली चीज़ है। नमाज जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारा ज़िंदगी अच्छा नहीं होगा। जिसका नमाज अच्छा होगा उसने दीन अच्छा सीखी है। दीन अच्छा सीखेंगे तो अमल करने के लिए अच्छी तरीक़े से आएगा। जब तक हमारा माशरत सही नहीं होगा, हमारे दीनी इल्म सही नहीं होगा, जब तक हमारा इबादत सही नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ कामयाबी मिलेगा नहीं। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे पहला तो हमें नमाज को दुरुस्त करना होगा। ईमान बनेगा, जितना ईमान मजबूत होगा उतना हमारा नमाज अच्छा बनेगा। नमाज अच्छा बनेगा तो हमारा इबादत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नमाज को हम ऐसे सीखें जैसे कि आदमी कोई भी एक तालीम हासिल करता है दुनिया भी, ऐसे ही नमाज को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नमाज को सही से नहीं सीखेंगे हमारा इबादत काबिल कबूल नहीं होगा। नमाज को अच्छी तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। नमाज हमारा ऐसा चीज़ है कि मुसलमानों का पहचान है। काफिर और मुसलमानों का दरमियान ये नमाज हायल है, मतलब ये पहचान है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता है और मुसलमान नमाज पढ़ता है। एक बात का याद आया है कि बस बता देता हूँ। काफिर इसको कहता है जो आपका बात नहीं मानता है, अल्लाह की बात नहीं मानता है, या कोई भी चीज़ कहीं पे आप किसी ऑर्डर दिया आपको नहीं मानता है तो अरबी में उसको काफिर कहता है, डेंजर तरीक़ा से कि काफिर है, ये एकदम बेईमान है, ये बहुत ही नहीं मानने वाला। तो काफिर और हमारे मुसलमानों के दरमियान, अल्लाह को नहीं मानने वाला और मानने वाले का दरमियान का है ये एक दीवार है नमाज। नमाज दीन का सुतून है। नमाज आखिरत का सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी उम्मत पर हमने 5 नमाज फ़र्ज़ किया है, नमाज फ़र्ज़ किया है।
जो इन नमाज़ों का वक्त पर अदा करने का एहतमाम करे, मेरे ऊपर उसका ज़िम्मेदारी है, मैं उसका ज़िम्मेदार बन जाता हूँ कि कल क़यामत के दिन उसको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे उसका हमारा ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अबू दाऊद शरीफ में है ये हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ किया गया, इबादतों में सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ किया गया है, और कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। जिस शख्स ने नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाँच तरह का इज़्ज़त और इकराम करेंगे। सबसे पहले तो दुनिया में रिज़्क़ का तंगी हटा देंगे, मरने के बाद कब्र का अज़ाब माफ़ कर देंगे, और क़यामत के दिन उसका नाम अमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फुलसिरात का रास्ता आसानी से उसको बिजली की तरह पार कर देंगे। पांचवा है कि हिसाब किताब अल्लाह पाक महफूज रखेंगे उसको। बैद ये हमें बनाना पड़ेगा। नमाज को बनाना बहुत ज़रूरी है। बताओ, नमाज तो ऐसा अमाल है कि हमें पहचान देता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बताता है कि इस्लाम मानने वाला है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में चलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, नमाज को शानदार बनाना बहुत ज़रूरी है। नमाज को सीखना पड़ेगा। नमाज का ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हमको दुरुस्त करना पड़ेगा। मोतबर उलमा से पूछ कर हम अपनी नमाज को दुरुस्त करना पड़ेगा। अच्छा नमाज हमारा होगा, इबादत हमारा कबूल होगा अल्लाह के नज़दीक, और हम ऐसा नमाज पढ़ने वाला बन जाए कि हमारे दिल में ये हो कि अल्लाह को हम देख रहे हैं। अगर इतना नहीं हो सके तो अल्लाह तो हमें देख ही रहा है, ये हमें ध्यान जमाना है। ऐसा ध्यान वाली नमाज बनाने के लिए हमें दो रकात का नियत बांध के अमली मश्क करना पड़ेगा, फिर हमारा ध्यान जमेगा, अल्लाह के कुरूब नसीब हासिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों का ठंडक है नमाज। नमाज शैतान का मुंह काला करता है। नमाज जन्नत का कुंजी है। तो दोस्तों अजीज़ों, 40 हदीस है इसके बारे में कि आपको नमाज के कामयाबी कैसे मिलेगा, नमाज से क्या क्या इनाम है। ऐसा बहुत सारे लाखों है, लेकिन 40 हदीस आपका ऐसा है कि आप सरसती याद कर सकते हैं। तो हमें ये सब को सीखना पड़ेगा। नमाज का जो है पाक होना, पाक रहना, कपड़े पाक होना, जगह पाक होना, वजू गोसल से लेके नियत किरात, ये सब हमारा दुरुस्त हो। और हमारा क़याम, रुकू, सिजदा, सलाम तक हमारा नमाज इतना अच्छा बनाए हम कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ऐसा नमाज हम अल्लाह को राज़ी करने वाला नमाज पढ़ने वाला बन जाए। हम सबसे पहले तो नमाज जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें दीन का इल्म उतना हासिल नहीं होगा। एक हदीस में है ना कि नमाज हर बुराई से रोकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला शख्स नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, ये झूठ भी बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ये नमाज उसका बुरी कामों से उसको रोक लेगा। तो कैसे रोकेगा? नमाज बुरी कामों से रुकने के लिए तो क्या है कि नमाज अच्छा होगा तब बुरी काम रुक जाएगा, खराब काम आदतें छूट जाएगी उसकी। नमाज के लिए तो सीखना पड़ेगा, नमाज को अच्छा बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, और रो रो के अल्लाह से नमाज के हकीकत को अल्लाह से मांगना पड़ेगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, करने की ज़्यादा तौफीक अता। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान